बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइगान लर्निंग फोरम। आज का हमारा टॉपिक है वोमिटिंग। वोमिटिंग मीन्स कि हमारे स्टमक में मौजूद जो कंटेंट्स हैं उनको इनवॉल्यूंटरी एक्सपेल्ड आउट किया जाता है थ्रू माउथ और समटाइम हमारे नाक के ज़रिए भी इसको एक्सपेल्ड आउट किया जाता है, फोर्सफुली इनवॉल्यूंटरी। अब होता क्या है कि ये बेसिकली एक हमारे ब्रेन से एक वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जो एक ट्रिगरिंग फैक्टर्स है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे में मौजूद जो कंटेंट है वो एक्सपेल्ड आउट होता है हमारे माउथ के ज़रिए और हमारे नोज़ के ज़रिए आउटसाइड। इस वोमिटिंग रिफ्लेक्स में हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ब्रेन में जो हमारा हैंड ब्रेन है जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, और ब्रेन स्टेम में मौजूद जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में मौजूद एक वोमिटिंग सेंटर होता है, साथ ही एक कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन भी पाया जाता है। ये वोमिटिंग सेंटर जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा में जो पाया जाता है इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और इस रिसेप्टर्स को कहा जाता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स। मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो वोमिटिंग सेंटर है ये ब्रेन स्टेम में इनसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, और जो दूसरा सेंटर है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन ये ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर से आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। होता क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव एक लेयर है जो कि ब्लड में मौजूद जितने भी सर्कुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनसे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इन कंटेक्ट होने से महफूज किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो दोनों सेंटर्स हैं, वोमिटिंग सेंटर और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो सेंटर्स हैं, ये दोनों कुछ फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर होते हैं। कुछ फैक्टर्स की वजह से ट्रिगर होने की वजह से फिर ये कुछ रिफ्लेक्सेस जनरेट करते हैं और उसकी वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो एक्सपेल्ड आउट होते हैं इनवॉल्यूंटरी थ्रू आवर माउथ और हमारे नाक के ज़रिए। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइक अगर हम बात करें एयर की, हमारे जो कान हैं उसके अंदर एक पार्ट पाया जाता है जिसको कहा जाता है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ का ही पार्ट होता है जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है, इस वेस्टिब्यूल की ट्रिगरिंग होने की वजह से, इसको स्टिमुलेट होने की वजह से इस वेस्टिब्यूल से एक नर्व निकलती है और वो नर्व जाती है यहाँ पर पोन्स के थ्रू, ठीक है। और इस वेन को, इस नर्व को कहा जाता है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। इस सेंसेशन या ये जो स्टिमुलेशन है या स्टिमुलस फैक्टर्स जो है ये इस लेब्रिंथ या वेस्टिब्यूल से इस वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व के थ्रू जाती है हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद जो पोन्स हैं। पोन्स में यहाँ पर न्यूक्लियाई होते हैं जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। इस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के ऊपर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और वो कहलाते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स और हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स। मस्करिनिक रिसेप्टर्स और हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स। यहाँ पर मौजूद जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स या हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स जब ये ट्रिगर होते हैं तो यहाँ से सिग्नल, यहाँ से एक स्टिमुलस जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो जनरेट होता है एंड इट स्टिमुलेट्स कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो यहाँ पर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जब ये स्टिमुलेट होता है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी दो किस्म के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन रिसेप्टर्स और D2 रिसेप्टर्स। जब ये यहाँ पर ट्रिगर होता है तो 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन 2 रिसेप्टर जब ये ट्रिगर होते हैं तो यहाँ से कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन ट्रिगर करता है वोमिटिंग सेंटर को, और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जब वोमिटिंग सेंटर को ट्रिगर करता है तो यहाँ से एक रिफ्लेक्स जनरेट होती है जिसको कहते हैं वोमिटिंग रिफ्लेक्स। और मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस के दौरान हमारे ईयर जो इन्वॉल्व हैं इस ट्रिगरिंग फैक्टर में, तो इसके नतीजे में वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होती है और पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है। सेकंड, अगर हम देखें तो अगर हम बहुत ज़्यादा कभी कोई इमोशनल हो जाते हैं या अगर कोई बहुत ज़्यादा बदबूदार स्मेल होती है, रिपल्सिव स्मेल होती है, या अगर कोई ऐसी साइट या खून वगैरह हम देख लेते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को सेंस करता है हमारा ब्रेन का जो हायर सेंटर है जिसको कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम इन सारे फैक्टर्स को जब सेंस करता है तो यहाँ से ये स्टिमुलेट करता है हमारे
ब्रेन स्टेम को जहाँ पर मौजूद है वोमिटिंग सेंटर। और वोमिटिंग सेंटर के ऊपर हमने कहा कि मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं। तो ये जितनी भी फैक्टर्स हैं they will stimulate, they will be it will be sensed by our higher brain center जो कि सेरिब्रम है। सेरिब्रम यहाँ से स्टिमुलेट करेगा ब्रेन स्टेम को जहाँ पर वोमिटिंग सेंटर है, एंड वोमिटिंग सेंटर इन रिस्पॉन्स टू दीज फैक्टर्स यहाँ से एक वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट करेगा, और वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं ये फोर्सफुली इनवॉल्यूंटरी फोर्सफुली एक्सपेल्ड आउट होते हैं हमारे माउथ के ज़रिए और नोज़ के ज़रिए। इसके अलावा बहुत सारे साइटोटॉक्सिक एजेंट्स हैं। अगर कोई रेडिएशन थेरापी, कीमोथेरापी अगर पेशेंट को लग जाती है तो यहाँ पर उसको रिस्पॉन्स में हमारे जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, यहाँ पर स्टमक में हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं। इन गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर बहुत सारे हमारे सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। ये एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स इन रिस्पॉन्स टू साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स या दूसरे जो साइटोटॉक्सिक सर्कुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनके रिस्पॉन्स में हमारे जो गैस्ट्रिक पिट्स में मौजूद जो एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं, यहाँ से ये रिलीज करते हैं सेरोटोनिन। ये सेरोटोनिन जब रिलीज होते हैं तो यहाँ पर इसको पिक करते हैं हमारे जो वेगस नर्व है, जो कि 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन या इन कनेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विद द गट। तो यहाँ पर ये जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व इस सेरोटोनिन की वजह से ट्रिगर होती है, यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, और ये वेगस नर्व डायरेक्टली ट्रिगर करती है हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो यहाँ से ट्रिगर करता है, सिग्नल देता है वोमिटिंग रिफ्लेक्स को, वोमिटिंग सेंटर को, जिसकी वजह से वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होती है और हमें पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हैं, लाइक मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस ड्यू टू दी लेब्रिंथ वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई स्टिमुलेशन, एंड अनदर लाइक रिपल्सिव साइट है, रिपल्सिव स्मेल है। अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, या अगर हमारे ब्लड में कोई सर्कुलेटिंग फैक्टर, साइटोटॉक्सिक सर्कुलेटिंग फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर हमारे जो ब्रेन में मौजूद कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है और वोमिटिंग सेंटर्स हैं, दे विल बी ट्रिगर, और इनकी वजह से फिर वोमिटिंग सेंटर जो है एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है जिसको वोमिटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, और फिर पेशेंट को वोमिटिंग होती है। अब ये वोमिटिंग हो कैसे जाती है? इन ट्रिगरिंग वोमिटिंग रिफ्लेक्स की वजह से। जब वोमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट होती है इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से, तो होता क्या है सबसे पहले कि हमारे जो लोअर एसोफेजियल मसल्स हैं वो सबसे पहले रिलैक्स करेंगे, जिसको रैचिंग फेज कहा जाता है। तो रैचिंग फेज में सबसे पहले एसोफेजियल मसल्स रिलैक्स होंगे, उसके बाद जो हमारा डायफ्राम है सेकंड फेज में डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम की कंट्रैक्ट करने की वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक के जो मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट करेंगे। जब वो फोर्सफुली कंट्रैक्ट करेंगे, साथ साथ कुछ एक्सेसरी या यूँ समझ लें कि फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक हमारी हाइपर सलाइवेशन शुरू हो जाती है, हाइपर टेकिकार्डिया होना शुरू हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारे अमल की वजह से हमारे जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं वो एक्सपेल्ड होते हैं थ्रू आवर माउथ आउटसाइड, और सम टाइम नोज एज वेल अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन हो। सो ये थी फिजियोलॉजी ऑफ द वोमिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक विल बी फार्माकोलॉजी related to the vomiting. So thank you so much.